धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 17 मई का वो दिन था जब चारों तरफ भारी पुलिस फोर्स लगा के उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की राम स्नेही घाट तहसील परिसर में मौजूद मस्जिद को ढा दिया गया बुलडोजर के जरिए। उसके बाद पूरे मलबे को ट्रक में लाद कर जगह जगह फिकवा दिया गया। इस चीज़ का भी एहतराम नहीं किया गया, यानी कि इस चीज़ का भी ख्याल नहीं रखा गया कि जिस वक्त इस धार्मिक स्थल को तोड़ा जा रहा है वहाँ पर एक धर्म विशेष की किताबें रखी हुई हैं जिन्हें वो पवित्र किताबें मानते हैं, या उस वक्त नमाज पढ़ने की जो चटाइयाँ हैं या और तमाम जो चीज़ें हैं वो भी वहाँ पर रखी हुई हैं। कूड़े के ढेर में ले जाके उनको सड़क किनारे कहीं फिकवा दिया गया। ये पूरा मामला सामने आने के बाद पिछले 18-20 दिन से बाराबंकी का माहौल, खासकर राम स्नेही घाट का माहौल गरमाया हुआ है। इस मामले में समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल अखिलेश यादव के कहने के बाद वहां के डीएम डॉक्टर आदर्श सिंह से मिल चुका है, लेकिन कांग्रेस का जो प्रतिनिधिमंडल था, जो प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में जा रहा था राम स्नेही घाट तहसील परिसर की ओर, जिसमें मिस्टर पूनिया भी मौजूद थे, उनको नहीं जाने दिया गया। उनको रास्ते से ही वापस लौटा दिया गया। तमाम चीज़ों का जिक्र मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको थोड़ा याद आ जाए कि मामला पूरा है क्या, फिर आगे आपके सामने रखें कि खबर क्या है। खबर आपको बताएं उससे पहले ये भी जान लेना ज़रूरी है कि राजनीतिक घटनाक्रम सामने आने के बाद जो मस्जिद पक्ष था, उनका कहना था वो इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट जाएंगे क्योंकि उनकी दलीलों में दम है। क्योंकि 1960 में हुई जो चकबंदी है, जानते हैं ना चकबंदी भाई, जिसमें लिखा जाता है कहाँ पे मंदिर है, कहाँ पे मस्जिद है, कहाँ पे कुआं है, उसी के हिसाब से तो खेतों में ज़मीनों को नापा जाता है। कैसे नापेंगे? कुएं से दाईं तरफ या कुएं से दक्षिण तरफ फला की ज़मीन, कुएं से पश्चिम दिशा में फला की ज़मीन, इतने मीटर पे इसकी ज़मीन, फला जगह पे फला की ट्यूबवेल लगी हुई है, कुएं से इतनी दिशा में, फला मंदिर से इतनी इस दिशा में जाके इसका यही तो होता है ना। तो उसको ही आप लोग कह सकते हैं फला जगह पे इतनी बड़ी चक रोड, तो वो सब रिकॉर्ड में लिखा जाता है, तो उसे कहते हैं सरकारी दस्तावेज। और सरकारी दस्तावेज का नाम होता है चकबंदी। तो 1960 में हुई, 1990 में हुई, दोनों बार ये मस्जिद चकबंदी दस्तावेज में दर्ज हुई, यानी कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई। ये तक बताया जाता है कि इस जगह पर तहसील बाद में बनी है, मस्जिद पहले से थी। तो जो लोग ये कह रहे हैं, या हम ही खुद कह रहे हैं कि तहसील परिसर में बनी हुई थी मस्जिद, यहाँ उल्टा ये कहना चाहिए कि मस्जिद परिसर में बाद में तहसील बनी, यहाँ पे पहले मस्जिद का ही परिसर था। तो अब इस मामले को लेकर जो मस्जिद कमेटी है वो कह ही रही थी कि वो हाईकोर्ट जाएगी, वो अपनी प्रक्रिया में लगी हुई है। आपने देखा होगा, हमने एडवोकेट जफर याब जिलानी का इंटरव्यू किया, उसके कुछ ही देर बाद वो गिर गए, उनको चोट लग गई और उनको लखनऊ के वेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब खबर आ रही है कि उनकी हालत बेहतर है, और जैसे खबर आ रही है कि अब अनलॉक की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में शुरू हो जाएगी, कल से अदालतें खुलनी शुरू हो जाएंगी, तो हो सकता है अदालतों में प्रक्रिया भी तेज़ हो जाए और ये लोग अपनी जो पिटीशन दाखिल करना चाहते हैं वो कर दें। लेकिन इसी बीच पिछले 2 दिन से खबर गश्त कर रही है, आपके सामने स्क्रीन पर रखना शुरू कर रहा हूँ। बाराबंकी के तमाम जितने स्थानीय अखबार हैं उनमें छपी हैं, जो यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म है उन लोगों ने भी इस खबर को अपने चैनलों पर दिखाया है। इस खबर के मुताबिक यहाँ बार एसोसिएशन जानते हैं ना, वकीलों का जो संगठन होता है उसको बार एसोसिएशन कहते हैं, उसके जो पूर्व महासचिव हैं और यहाँ के सीनियर एडवोकेट हैं, नाम है नरेंद्र वर्मा। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के अंदर एक PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हिंदी में अगर बात करें तो जनहित याचिका, और अगर उर्दू में बात करें तो मुफाद आमा दाखिल की है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि 17 मई की रात जो कुछ हुआ राम स्नेही घाट तहसील परिसर में मौजूद मस्जिद को जिस तरीके से ढाया गया और वहां पर किसी को जाने तक पर रोक लगा दी गई, मलबे को हटा दिया गया, ये बहुत ही गलत तरीके से हुआ। इन्होंने कुछ टेक्निकल चीज़ें उठाई। इनका कहना है कि एक तो SDM को ये पावर नहीं है कि वो कोई टाइटल सूट निर्धारित करे। आपको पता है ना, बाबरी मस्जिद का मामला जो टाइटल सूट का था, ये जो है रेवेन्यू अदालतों में तो चला नहीं है, ये सिविल कोर्ट के अंदर चला, और इसके अलावा जो क्रिमिनल केस था बाबरी मस्जिद को तोड़ने का, वो CBI की एक अदालत में अलग चला। तो केस 2 तरीके के, जिसे आप समझते होंगे दीवानी और फौजदारी, यानी कि दीवानी मुकदमा था तो दीवानी अदालत में चलना था। SDM को कहाँ से अधिकार हो गया कि वो टाइटल सूट निर्धारित कर दे, और अगर वो निर्धारित कर भी रहा था तो उसे कहाँ से अधिकार हो गया कि वो तोड़ दे। इन्होंने कानूनी पहलू उठाया। इनका कहना है कि वही 1965 लिखते हैं, जो अखबार में छपी हुई खबर के मुताबिक है 1965 में चकबंदी हुई, 1990 में चकबंदी हुई, जिसमें मस्जिद दर्ज है, तमाम बिजली
के बिल और अन्य दस्तावेज हैं। वक्फ बोर्ड में मस्जिद दर्ज है, इसके बावजूद मस्जिद को तोड़ दिया गया, जबकि इस मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर कभी भी किसी भी तरीके का कोई भी विवाद नहीं था। 100 साल से पुरानी ये मस्जिद थी। तो इन्होंने तमाम सवाल उठाते हुए इस मामले में जांच की मांग की है। कहा है कि हाई कोर्ट अपने किसी सिटिंग जज से या किसी जो पूर्व जज हैं उसके ज़रिए कमेटी बनाए और उसके बाद इस पूरे मामले की जांच करे और इसमें अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो बड़ा मामला जो निकल के आता है या बड़ी खबर जो निकल के आती है वो ये कि एक हिंदू वकील यानी कि जिनका नाम मैंने आपके सामने लिया, नरेंद्र वर्मा, वो पहुंच गए हैं बाराबंकी की मस्जिद को तोड़े जाने के खिलाफ हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन दाखिल कर दी। इस पूरे मामले को लेकर हम उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं उस इलाके में इंटरनेट की व्यवस्था बताया जा रहा है कि स्लो कर दी गई। ये जानबूझ के चीज़ें वहाँ पे स्लो की गई हैं क्योंकि प्रशासन अभी भी मस्जिद स्थल पर जो रामसनी घाट में मौजूद है किसी को जाने नहीं दे रहा है। जो वहाँ पे लोग जा रहे हैं, जैसे मैंने पहले आपको रखा था, खबर में जानकारी दी थी कि लखनऊ से 5 लड़के आए, वो वहाँ वीडियो वगैरह बना रहे थे, खुद को पत्रकार बता रहे थे, उनको उठा के जेल में डाल दिया गया। इसके अलावा मस्जिद कमेटी के लोगों पर 39 लोगों को नामजद करते हुए 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। उसमें से 22 लोगों को उठा के अब तक जेल में डाला जा चुका है। और बगल में सुमेरगंज जो गांव है जिसकी मस्जिद मानी जाती है, वहीं के नमाजी यहाँ पे नमाज़ पढ़ने आते हैं, उस गांव में दहशत का माहौल है। लोग अपने परिवार और घरों को छोड़कर पलायन करने को विवश हैं। पुलिस ने हर घर पे नोटिस चस्पा करने शुरू कर दिए हैं। तो पुलिस का एक दहशत का माहौल है, इसलिए लोग बोल नहीं पा रहे हैं। और ऐसे में नरेंद्र वर्मा का सामने आना दिखाता है कि वाकई में बाराबंकी में ऐसा कुछ नहीं था, जिसको आधार बना के जो प्रशासन है, एसडीएम, डीएम, यहाँ के एसपी, तमाम लोग इनको पार्टी बनाया गया SPIL में, उन्होंने इस मस्जिद को ढहा दिया, शहीद कर दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि SPIL पर इस हफ्ते में सुनवाई हो पाती है या सुनवाई होती भी है कि नहीं होती है, इसको अदालत खारिज कर देती है। और दूसरे, मस्जिद कमेटी जो अलग से पूरी प्रक्रिया चला रही है अपनी तमाम पिटिशन्स को लेके, उसने कितनी पिटिशन्स इस पूरे मामले में दाखिल की हैं और क्या क्या दाखिल की हैं वो भी आपके सामने अलग से रखने की कोशिश करेंगे। या उनको सुना जाएगा या इनको सुना जाएगा, बहुत सारे सवाल अभी भी बाकी हैं। पर मैं जैसा बता रहा था कि इंटरनेट स्लो चल रहा है, वरना हम एक इंटरव्यू आपके सामने ज़रूर रखते हैं एडवोकेट नरेंद्र वर्मा का। वैसे हमारी कोशिशें जारी हैं, जैसे ही हमारा इंटरव्यू रिकॉर्ड होगा हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अहम खबर यही है कि हिंदू होने के बावजूद एडवोकेट नरेंद्र वर्मा रामसनेही घाट में गिराई गई गरीब नवाज मस्जिद को बचाने के लिए, उसके दोषियों पर कार्रवाई कराने के लिए, हालांकि बचाया तो जा नहीं सकता, अब तो टूट गई है वो, लेकिन दोषियों पर कार्रवाई कराने के लिए आगे आए हैं। ये एक ताज़ा अपडेट है जिससे आपको रूबरू होना चाहिए था, मुझे लगा तो आपको करा दिया। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।